कल्पना कीजिए आप एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें हर दिन लाखों बच्चे देखते हैं। आपकी वीडियो देश के हर कोने में देखी जाती है। हजारों छात्र आपकी क्लास में बैठते हैं और एक दिन अचानक आपके संस्थान पर हमला हो जाता है। पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, गार्ड्स घायल हो जाते हैं, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। कुछ घंटों के बाद पुलिस एक ऐसी एफआईआर दर्ज करती है जिससे पूरा देश हैरान रह जाता है, क्योंकि अब जांच के दायरे में सिर्फ हमलावर नहीं बल्कि खुद खान सर भी आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये आत्मरक्षा का मामला था? क्या कानून का उल्लंघन हुआ, या फिर ये भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पूरे मामले को बिना किसी पक्षपात के शुरुआत से अंत तक समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स, सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अभी और भी ये केस अपडेट होगा, मामले की जांच अभी जारी है, अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दोषी निर्दोष साबित करना नहीं है। तो चलिए एक बात जानते हैं इस वीडियो से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो शायद आपने कभी ना कभी खान सर का नाम जरूर सुना हो, और अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो ऐसे टीचर का नाम आप सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। पिछले कुछ वर्षों में खान सर के भारत में सबसे लोकप्रिय शिक्षकों से एक एक बनकर उभरे हैं। उनकी पहचान बनी आसान भाषा, मज़ेदार उदाहरण और कम फीस। कई छात्रों का मानना है कि उन्होंने महंगी कोचिंग के दौर में सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई। यही वजह है कि उनके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज़ हैं। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जहाँ लोकप्रियता होती है वहाँ विवाद भी होते हैं। जहाँ जहाँ व्यूज़ होते हैं वहाँ कंट्रोवर्सी भी होती है, और शायद यही इसी कहानी का पहला अध्याय है। जून 2026, स्थान मुसल्लापुर हाट, पटना। यह इलाका बिहार के सबसे बड़ी कोचिंग हब्स में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों छात्र आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक रात खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर अचानक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से संस्थान पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ हुई और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की खबरें सामने आई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। और इस वीडियो में कुछ ये बताया गया था कि इसमें जो गार्ड्स थे सोशल मीडिया के, वो फायर कर रहे थे। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या ये आत्मरक्षा थी? क्या ये चेतावनी देने के लिए गया? ये केवल एक हवाई फायरिंग थी। यहाँ कानून कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं आत्मरक्षा के लिए। पुलिस ने संबंधित सुरक्षाकर्मियों को फिर भी हिरासत में लिया, हथियार जब्त किए गए और पूछताछ शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे बयान सामने आए जिनके आधार पर खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि इन बयानों की सत्यता और कानूनी स्थिति का अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। फिलहाल जांच जारी है। कानून क्या कहता है इस पर हम चर्चा करें तो अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर किसी व्यक्ति पर हमला होता है तो क्या वे आत्मरक्षा में बल का प्रयोग कर सकता है? भारतीय कानून नागरिकों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन ऐसी अधिकार की भी सीमाएं हैं। कानून कहता है कि आत्मरक्षा में उठाया गया कदम परिस्थितियों के अनुसार उचित और आवश्यक होना चाहिए। यानी कब, कितना और किस परिस्थिति में, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यही कारण है कि ऐसे मामले में जांच बेहद ज़रूरी होती है। और मैं एक और बात करूं कि कोचिंग इंडस्ट्री, भारत में कितनी कोचिंग इंडस्ट्री हैं और उनके बारे में हम बात करें तो अब इस मामले में थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर भी समझते हैं। भारत की कोचिंग इंडस्ट्रीज आज एक बहुत बड़ा बाजार बन चुकी है। हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पटना, कोटा, दिल्ली और प्रयागराज जैसे शहर शिक्षा के बड़े केंद्र बन चुके हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या शिक्षा अब केवल शिक्षा रह गई है? ये एक बड़े व्यवसाय में बदल चुकी है, क्योंकि जहाँ बड़ा पैसा होता है वहाँ प्रतिस्पर्धा भी होती है, और कभी कभी ये प्रतिस्पर्धा विवाद में बदल जाती है। हालांकि इस मामले में किसी बड़े षड्यंत्र का संगठित नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं की हुई है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई। एक बार खान सर के समर्थन में खड़ा दिखाई दिया, दूसरी तरफ कुछ लोग निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। आज सोशल मीडिया पर लोग अदालत से पहले ही फैसला सुना देते हैं, जबकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला अदालत को होता है, और शायद यही बात हमें याद रखनी चाहिए। फिलहाल जांच जारी है, अदालत का फैसला आना बाकी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। लेकिन इस घटना ने
कुछ बड़े सवाल ज़रूर खड़े कर दिए। क्या भारत की कोचिंग इंडस्ट्री को बेहतर नियमों की ज़रूरत है? क्या छात्रों की सुरक्षा और मजबूत किया जाना चाहिए? और क्या शिक्षा को विवादों में दूर रखना ज़रूरी है? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।